Hello guys, welcome to my channel. Hello guys, welcome to new vlog. सो गाइज बेसिकली मैं मस्त अभी सोने जाने वाला हूँ गाइज, बिकॉज मुझे आ रही थी मस्त नींद एंड मैंने सोचा कि सोने से पहले थोड़ा सा खाना खा लिया जाए। खाना खा के नींद अच्छी आती है बिकॉज गाइज आई एम वेरी वेरी टायर्ड। अभी मैंने एक लेटेस्ट ब्लॉग अपलोड किया, आप जाके देख सकते हैं गाइज, क्योंकि मैं उसकी एडिटिंग का काम कर रहा था। उसमें मेरा बहुत टाइम लग गया। नींद मेरी बाय फ्रैक्शंस में मैं लेता हूँ नींद, तो बेसिकली एक बायफ्रैक्शन नींद का टाइम हो रखा है गाइज। एंड आपको ये बायफ्रैक्शन नींद का सिस्टम क्या है इन्फिनिटी, इसके थोड़ा समझा, तो इस पर भी मैंने एक व्लॉग बना रखा है, उसको मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, तब उसमें समझ जाना बायफ्रैक्शन नींद क्या है। बाय पार्ट सिस्टम में नींद को मैं लेता हूँ बेसिकली 4 घंटे सो के, फिर काम करके वीडियोस का, फिर उसके बाद और 4 घंटे सोता हूँ। तो बेसिकली मेरा सेकंड टाइम शुरू हो चुका है सोने का, बट उससे पहले मैं खाएगा मस्त खाना। तो चलिए गाइज देखते हैं आज खाने में क्या। लीजिए गाइज, मैंने स्पेशली अभी दोपहर में बनवाया खाना, ये देख रहे हो गाइज। मैं कहा मम्मी सोने से पहले खाना दे दीजिए। तो ये है घी की चीज़ी एंड ये रहा अनियन, ये मिर्च सलाद, ये थोड़ी मिर्चें एंड ये बर्तन लिया गाइज मैंने। ये है मीठे में बिस्कुट, बिस्कुट ही है ना, बिस्कुट एंड इसमें है गाइज वाटर, रो अफ़ज़ा का वाटर है इनका। ये है मेन इंग्रेडिएंट। कड़ी गाइज, कड़ी को मैंने मस्त गरम करवा ली, इनमें देसी घी वगैरह डाल रखा है गाइज, देख रहे हो तैर रहा है इसमें। आइए गाइज इसको टेस्ट करेंगे एंड अभी कड़ी खाने को मिलेगी। एंड ये है गाइज, आई थिंक ये चावल होंगे, मैं इसे खोल के देख लेता हूँ। इसकी गैस निकल गई होगी, अभी जस्ट ताज़े बनाए गाइज, ये देखा भाप भी निकल रही है, भरे पड़े हैं अभी मस्त इनको कंज्यूम करते हैं। आइए गाइज इनको टेस्ट करते हैं, बताते हैं आपको इनका टेस्ट कैसा है। गाइज मैंने मस्त अपनी चप्पलें सेट कर ली एज यूजुअल, इनका अभी घोड़े सेट करेंगे। एंड में सोच रहे तब तक मोबाइल को कहाँ रखा जाए। आइए गाइज यहाँ स्टैंड तो नहीं है, वो वाला डोलू गाइज गंदा हो रखा था, तो चलिए ये क्या हो गया, बे मोबाइल गिर गया। एक जुगाड़ और लगाया गाइज। ये छोटा है थोड़ा जुगाड़, कोई बात नहीं गाइज, हम थोड़ा दूर बैठ जाते हैं। बीस्ट वैसे तो आगे बैठना चाहिए मुझे थोड़ा, कोई बात नहीं गाइज। हमारे पास ऊपर ऊंचा डोलू नहीं है, अगर ऊंचा डोलू होता ना तो मैं ऐसे रख लेता, क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं गाइज। आइए चावल को टेस्ट करते हैं। हाँ जी सो गाइज ये लीजिए, मैंने मस्त चावल निकाल लिए। मैं थोड़े से चावल निकाल लेता हूँ गाइज एंड फिर खाते हैं मस्त। तो ये प्लेट गिर ना जाए, देख लो गाइज पीछे गाने बज रहे हैं, कॉपीराइट ना आ जाए बस। आइए गाइज इसमें मस्त कड़ी डालते हैं एंड फिर खाते हैं इसको कड़ी के साथ गाइज। आइए गाइज टेस्ट करते हैं। गरम है बट ठीक है, वेरी टेस्टी गाइज। तो गाइज खाने के बाद मिलते हैं, ठीक है। हाँ जी सो गाइज मैंने कड़ी चावल मस्त खा लिए हैं एंड उसके बाद मैं थोड़ा घूम रहा था बिकॉज गाइज मेरा पेट बहुत ज्यादा भर गया था। लेकिन सुनिए तो हुआ क्या गाइज, एग्जाम आ गया एंड मैं क्या करे रे बाबा, एंड ऊपर से बता रहे गाइज गर्मी इतनी ज्यादा लग रही थी, मैं क्या करूं। फिर मैंने बोला कि चलो मम्मी को बोलते हैं क्या करा जाए। मम्मी ने बोला मस्त नहा लो एंड मैंने कहा ठीक है मम्मी जी नहा लेते हैं। एंड मैंने कपड़े बदल लिए गाइज नहा धो के एंड मस्त फ्रेश हो गया। एंड उसके बाद जस्ट अभी मेरा एग्जाम कंप्लीट हुआ है। इनमें बता रहा है ये एमसीक्यू जो है ना 70 एमसीक्यू मेरी बैंड बजा देते हैं। मैं बता रहा गाइस, जब मैं उसमें था ना अपनी इंजीनियरिंग वाले एग्जाम में, तब होते थे 80 एमसीक्यूज। वो बात अलग, अंडर ग्रेजुएट के ऊपर एक और अंडर ग्रेजुएट डिग्री अब चल रही है। इट इज गोइंग ऑन एंड उसके ऊपर एक और होगी, बट ठीक है। लेकिन इसमें 70 एमसीक्यूज है। बट ट्रस्ट मी गाइज, एमसीक्यूज की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में फर्क है, क्योंकि जो इंजीनियरिंग वाले थे वो तो आउट ऑफ द रेंज ही थे, वो तो समझने बड़े मुश्किल थे।
पीछे वाले थोड़े से अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा सा तुक्का लगाया जा सकता है, अंडरस्टैंड किया जा सकता है, इट्स लाइक दैट। बट क्या ही कहा जा सकता है ना गाइज। और आपको पता है आज गाइज पानी की कितनी दिक्कत हुई। मैं यार स्टैंड लिया हूँ क्या यार, हाथ से दर्द हो गया। रुक जाओ गाइज, मैं स्टैंड ले आती है। रुको जाओ गाइज, आई एम ब्रिंगिंग माई स्टैंड। अभी लेके आता है मैं स्टैंड रे बाबा। चलो स्टैंड लेने चलते हैं गाइज। मस्त 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 गाइज। आइए गाइज, स्टैंड ऊपर से लेके आती है, फिर कंटिन्यू करती हैं आगे। गाइज एक तो मैं बता रही हूँ, मैं स्टैंड ऊपर रख के आ जाता हूँ। मैं सोचता हूँ स्टैंड वैंड का क्या ही जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर याद आता है। आप देख रहे हो गाइज, एग्जाम अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, मेरे दिमाग में आइडिया है, चलो अपना व्लॉग कंप्लीट कर लेते हैं। अब गाइज क्या कर सकते हो ना, एग्जाम के बीच में तो व्लॉग नहीं कर सकते ना, बिकॉज फिर एग्जाम वाले सर बोलेंगे बेटा तुम एग्जाम कर रही हो या व्लॉग कर रहे हो? क्या बात है गाइज। तो बेसिकली उसी वजह से हमने सोचा, क्योंकि गाइज पता क्या होता है, एग्जाम के टाइम ना हमारा कैमरा ऑन होता है, तो बेसिकली वो हमें लैपटॉप से देना पड़ते रहे बाबा। तो जब एग्जाम ऑन होता है ना गाइज, तो उसमें होता ही हुआ है कि आपका कैमरा ऑन होता है गाइज लैपटॉप पे, एंड जब वो कैमरा ऑन होता है ना, तो उसके कारण से आप चाह कर भी किसी और स्क्रीन की तरफ देख ही नहीं सकते हैं। ए ना कोई शेयर स्क्रीन, कुछ अलाउड नहीं है। गूगल शूगल तो बहुत दूर की बात है भाई, गूगल भी नहीं कर सकते गाइज, क्योंकि पता है गाइज गूगल क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो सॉफ्टवेयर है ना, वो सीयू का सॉफ्टवेयर है। उन्होंने उसको इतना एडवांस और इतना परफेक्ट बनाया हुआ है ना गाइज, कि वो चाह कर भी हम उसमें यूज ही नहीं कर सकते हैं। तो उसी के कारण से गाइज इश्यू आता है। एंड अगर कोई करना भी चाहे तब भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंटरनल फंक्शंस एंड ऑल, बहुत सारी चीजें हैं गाइज। एंड वो इंटरनल फंक्शंस नहीं बता रहे, उनको समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। खैर हम तो इन्फिनिटी, हम तो हर चीज समझ जाते हैं, पर ठीक है, क्या कर सकते हैं गाइज। अब देखो मैंने मस्त चप्पलें उतार दी है गाइज, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। आज मैं तो नंगे पैर घूम रहा हूँ गाइज मस्त, क्योंकि गर्मी में ना, मैं बता रहा है, गर्मी में चप्पलें पहनना का मन ही नहीं करता है मेरा, क्योंकि एक तो बॉडी से हीट निकलती है। एंड आज मेरा भी शॉर्ट्स अपलोड करे, आप जाके देख सकते हैं IH स्टेप चैनल पे, एक्सरसाइज वाला चैनल पे, उस पे मैंने एक्सरसाइज के कुछ शॉर्ट्स अपलोड करे हैं। तो मैं कभी कभी जैसे मेरा मन कर जाता है कि चलो यार एक्सरसाइज कर लेते हैं, अपनी बॉडी का थोड़ा ध्यान रख लेते हैं, तो बस थोड़ी बहुत एक्सरसाइज मैं कर लेता हूँ, बहुत ज्यादा तो नहीं करता हूँ। बट उसके कारण से गर्मी बहुत लगती है, एंड वो गर्मी के कारण मम्मी बोलती है नहा लिया कर, एंड मुझे आलस आता है नहाने में। मैं बोलता है क्या ही करूंगा मैं नहा धो के। मम्मी बोलती है पसीना आ रहा है, नहा धो लेना चाहिए। मैं बोलता हूँ कूलर चला दो, एंड मम्मी का जो हाथ उठता है, कूलर चलाना है कि नहाना है। अब बेचारे हम क्या ही बोल सकते हैं उनके आगे, मम्मी के आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता, बस उनकी चुपचाप बात मान के गाइस हम नहा लेते हैं। क्या करे गाइस, कुछ कह भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते। मम्मी इज ऑलवेज मम्मी। तो हमें तो ठंडे पानी में डुबोने को तैयार है, लेकिन हम गर्म पानी में नहाते हैं। आई नो गाइस, गर्म पानी में मतलब गर्मियों में गर्म पानी में कौन नहाता है? मैं नहाता हूँ गर्म पानी से। यस, बिकॉज हम स्पेशल है ना, हम इन्फिनिटी है, तो हम गर्मी में गर्म पानी से नहाते हैं। अच्छा ठीक है गाइस, देखो मम्मी पीछे सुन रही है सब, मैं क्या बोलूं यार, मुझे तो अपना व्लॉग कंप्लीट करना है, तो क्या कर सकते हैं ना। जब भी मैं उधर कमरे में जाने की सोच रहा था, बट उधर है बहुत ज्यादा गर्मी, तो इधर थोड़ी सी ठंडक है। वैसे तो गर्मी तो इधर भी है, बट थोड़ी सी ठंडक है, तो मैंने कहा थोड़ी बहुत ठंडक है तो काम चला लेते रे बाबा, काम चलाओ सरकार। अब मैंने सोचा गाइस ऊपर छत पे जाऊं, ऊपर भी गर्मी है, जाऊं तो जाऊं कहाँ। ऊपर भी गाइस घूमूंगा तो मच्छर खाएंगे, मच्छर खून चूसेंगे, और गर्मी तो जो लगेगी वो लगेगी अलग से। तो गाइस क्या ही किया जाए, तो मैंने सोचा ना ऊपर जाओ ना उधर कमरे में जाओ, इधर ही सही है। इधर थोड़ी गर्मी कम है, पंखा मस्त चल रहा है, थोड़ी सी ठंडक है। बट गाइस मैं बता रहा, नहा के कोई फायदा नहीं हुआ, नहा के फिर उतनी की उतनी गर्मी। देख रहा हूँ गाइस, मैंने इतने पतले कपड़े पहने हुए, लेकिन गर्मी लग रही है। सोच रहा हूँ कूलर चला दूं। गाइस अगर पैसे होते ना तो मस्त एसी चलाता। मैं कह रहा एसी चला के ना 1-1.5 घंटे तक एसी चलेगा, ठंडक हो जाती। एसी को अगर आप 17-18 डिग्री के टेम्परेचर पे चला लो ना, 1 घंटे के अंदर कमरा ठंडा,
चिल, बिल्कुल चिल। फिर तो कूलर की भी जरूरत नहीं। बट गाइज एसी बहुत महंगा आता है, आई थिंक 20-25 हजार का तो आ ही जाता है। एंड मैंने मम्मी को बोला, मम्मी एसी, मम्मी ने बोला बेटा नौकरी कर ले और जो करना कर। मैंने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं कूलर के साथ एडजस्ट कर लूंगा। अब क्या कर सकते हैं ना गाइस, आलस आता है हमें बाहर जाने में इतनी भयंकर गर्मी में। एंड मैं कुछ भी मांगू, मैं कहा मम्मी खाना, पनीर, नौकरी कर ले सब मिल जाएगा। मैं कहा यार और भी कुछ है इस दुनिया में नौकरी की लगवा? कह रहे हाँ। मैं कहा क्या? नौकरी कर ले सब कुछ मिल जाएगा। मैं कहा कुछ बोल ही नहीं सकते। पता गाइस जब मैं अपने स्कूल डेज में था तब बोलते थे अच्छे नंबर लिया ये चीज मिल जाएगी, जब अच्छे नंबर लिया तो बोले ये कर ले वो हो जाएगा, तो ये कर ले वो कर ले, चलता ही रास्ता, तभी खत्म नहीं हुआ चैप्टर। और अब नौकरी का चैप्टर छिड़ गया, क्या ही कर सकते गाइस। हाँ कुछ बोल भी नहीं सकते, कुछ कह भी नहीं सकते। कैसी ये सिचुएशन है, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। कोई तो मुझे बतला दे मैं क्या करूं भाई। सिंगिंग पुअर है ना मेरी, आई नो गाइस, मेरे पास कोई टैलेंट तो है नहीं। आई थिंक यही मेरा टैलेंट होगा, टैलेंट आई थिंक सो। अब क्या कर सकते हैं गाइस, क्योंकि मम्मी तो हमारे कपड़े तय करती रहती हैं पीछे, एंड बेचारी बोर होती रहती है, तो हमने सोचा उधर जाके ब्लॉग कर लें। तो बेसिकली बट उधर गर्मी है, गर्मी का क्या करेंगे बोलो। सूरज चाचो को बोले गर्मी कम कर दो, बट वो हमारी सुनती तब ना। अगर वो हमारी सुन लेती तो गर्मी कम हो जाती। हाँ अगर गर्मी कम हो जावे अब मजा आ जावे, लेकिन इसे कैसे होगा रे बाबा, ये कैसे पॉसिबल होगा? हाउ इज दिस पॉसिबल, हम गर्मी को कैसे कम कर पाएंगे? वैसे तो देखो बात तो है, प्रदूषण वगैरह अगर कहा जाए तो प्रदूषण की वजह से जो है गाइस गर्मी कम ज्यादा की जा सकती है। बट दैट डिपेंड्स, दैट एक्चुअली डिपेंड्स कि हम कर भी सकते हैं कि नहीं। तो इट्स लाइक दैट। तब देखो कड़ी चावल में तो गाइस मैंने मस्त देसी घी खाया। अब मैं इसीलिए तो देसी घी कर रहा हूं ताकि पतलू सा शरीर में थोड़ा जान प्राण आ जाए यार। बहुत बहुत मतलब आई फील लाइक कि कुछ है ही नहीं। लिटरली गाइस मैं बता रहा हूं, मैं एग्जाम देते हुए चौकड़ी मार के बैठा, मेरे से चौकड़ी नहीं मारी जा रही। मेरे जो है कूनी, ये कूनी में दर्द हो गया, मैं कूनी या अपने गोड्डे पे रखूं, गोड्डे में दर्द हो जाए। एंड गाइस मैंने जो पजामा पहन रखा था ना, देखो दिखाऊं, ये वाला पजामा पहन रखा था, ये पजामा इतना ढीला बार बार नीचे गिर जावे। मैं फिर दूसरा पजामा बदला, मैं कहा मम्मी ये तो पजामा गिरे जा रहा है। एंड मम्मी मेरा मजाक बना रही है कि तू इतना कमजोर हो गया, ताने अलग मिल रहे हैं, खाता नहीं है पीता नहीं है, इतना कमजोर हो गया, पजामा नीचे गिरी जा रहा है। मैं कहा दूसरा पजामा दे दो। एंड वो दूसरा पजामा टिक गया। मैं कहा इसका इलास्टिक ढीला है। एंड मम्मी कह रही इलास्टिक ढीला नहीं है, तू खाना नहीं खा रहा है सही से इसलिए ढीला है। मैं कहा मम्मी मिर्चे खाने के ताने मारना बंद करेंगे, लेकिन नहीं, हमें ताने मिलने ही मिलने, कंसिस्टेंट ताने मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे हम कुछ करें चाहे ना करें, ताने इज कंसिस्टेंट। तो उसके कारण से गाइस मैं क्या बोलूं उन्हें, अब कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि वो बहुत प्यारी प्यारी है, अब वो प्यारे प्यारा खाना भी देती है, तो क्या बोले उन्हें, कुछ कह भी नहीं सकते। तो उसी के कारण से मैंने कहा मम्मी दूसरा पजामा सिल दो। एंड ये जो दूसरा पजामा है गाइस, इसका नीचे से फटा पड़ा था। मैं कहा मम्मी इसमें तो मामला ही कुछ अलग है। तो मम्मी ने कहा ला मैं मामला सही कर देती हूँ। तो टेलर का काम आता है ना मम्मी को, तो आप उनका यूट्यूब चैनल जाके चेक कर सकते हो, मेरे मिस्टर आए चैनल में सबसे नीचे मिलेगा। तो वहां पे वो सूट सलवार कमीज टेलरिंग की जो भी है वो काम करते हैं। तो उन्होंने मस्त फटाफट सिलाई कर दिया एंड कहा ये ला पकड़। वैसे तो गाइस मेरा पजामा कई बार सिल चुका, लेकिन वो फिर फट जाता है, आई डोंट नो व्हाई। एंड मम्मी बोलती है ये तो कुछ गड़बड़ है। अब मैं कहा कोई गड़बड़ नहीं है इसमें, नहीं कुछ तो गड़बड़ है। मैं कहा कोई गड़बड़ नहीं है, दाल में कुछ तो काला है। अरे कुछ काला नहीं है, दाल बिल्कुल सफेद है, व्हाइट दाल है गाइस। ओह नो, आई मीन टू से यार डार्क जोक हो गया। मेरे कहने का मतलब है कि गाइस जेमी कॉमेडी मस्त बोल गई, ये नॉर्मल बातें कर रही है, ये एडल्ट जोक कहाँ से स्टार्ट हो गया समझ रहे हो गाइस, हमारी इमेजिनेशन कहाँ से कहाँ जाती है। खैर छोड़ो, फैमिली फ्रेंडली कंटेंट में कहाँ जा रहा हूं मैं। सो गाइस कड़ी चावल खाने की बाद जो ताकत है ना बॉडी में, ऐसे तो बहुत ज्यादा तो नहीं है, पर ठीक है मैं बता रहा हूँ गाइस, मैं एग्जाम के बीच में उबासियां ले रहा हूँ। एंड वो जो कैमरा है ना वो बार बार बोल रहा है लुक इनटू द स्क्रीन। मैं स्क्रीन में यूं यूं करके घूर रहा हूँ, और वो बार बार लुक इनटू द स्क्रीन, लुक इनटू द स्क्रीन।
मैं बोर हो रहा, मैंने नींद आ रही। वो तो शुक्र है जो सर हो ना, वो भी सोच रहा होगा, अरे बेटा एग्जाम तो ढंग से दे ले, क्या उबासियां सी ले रहा है। हाँ, मन में सोच रहा है इतनी नींद आ रही, मेरा मन कर रहा है सो जाऊं, नींद आ रही। एंड अभी भी मैं वही सोच रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, व्लॉग कैसे पूरा होगा फिर। अब मैं व्लॉग उसमें वो सीन दिखाना चाहता था गाइस, लेकिन वो कंप्यूटर वाला सीन कैसे दिखाऊं गाइस। मैंने बोला ना, एग्जाम के बीच में हम व्लॉग कैसे एडजस्ट करते। एग्जाम इज एग्जाम, व्लॉग इज व्लॉग, दोनों अलग अलग चीज हैं, दोनों को एक साथ कंबाइन करने की सोच रहा था मैं, बट वो बड़ा खतरनाक हो जाता। एंड ऊपर से मम्मी जो ताने मार रही, हाँ एग्जाम छोड़ दे, व्लॉग ही कर ले, एग्जाम का भी व्लॉग कर ले, सर को भी बोल दे, एग्जाम वाले सर को, सर आप भी आओ व्लॉग में। मैं कहा आइडिया बुरा नहीं है। फिर उसके बाद जो अलग लेवल पे डांट पड़ी है, मैं बता रहा, हाँ तू एग्जाम वाले सर को भी व्लॉग में डाल दे। मैं कहा मम्मी आइडिया तो बुरा नहीं है, कोलैबोरेशन हो जाएगी। बट खैर छोड़ो, तेरा सब्सक्राइबर है नहीं, बात तो इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहा है। देखो बात ऐसी है, मैं भी एक आम इंसान हूं, आई एम ऑल्सो कॉमन मैन। मैं थोड़ा सा अलग है बस, मतलब बहुत ज्यादा अलग तो नहीं है, या मैं नॉर्मल ही हूँ। अब आई थिंक मैं आम इंसान ही हूँ, मतलब मैंगो मैन नहीं हूँ, नॉर्मल इंसान, नॉर्मल इंसान जैसे एक नॉर्मल इंसान काम करते हैं ना, बस वो बात अलग है। मैं थोड़ा घर में रहता हूँ, थोड़ा सा बाहर जाने में हमें आई मीन टू से गर्मी लगती है, गर्मी है ना, तो गर्मी में गर्मी लगती है, सर्दी में सर्दी लगती है, एंड बारिश के समय में बारिश लगती है। तो इसीलिए मैं घर में रहता है एंड व्लॉग्स बनाता है एंड वीडियोस बनाता हूँ। तो बेसिकली इसी को मैं अपना काम मानता है। तो मम्मी के लिए ये है थोड़ा सा अजीब चीज कि ऐसा क्यों है, ये कोई काम थोड़े है ही नहीं। मैंने बोला मम्मी ये भी एक काम होता है, बट खैर छोड़ो, क्या बोल सकते हैं, जब तक रेवेन्यू नहीं है तब तक काम इज काम, वो हवा की बात नहीं है। तो बट ठीक है यार, हम एटलीस्ट इमेजिनेशन तो कर सकते हैं ना। ऐसे तो गाइज मेरा ज्यादा टाइम सोने में जाता है, तो उसके लिए भी हमें ताने मिलते हैं, तो काम करता है या सोता है। मैं कहा काम कर, कह रही ये कौन सा काम है जिसमें तू 10-10 घंटे सोता है। मैं कहा यूट्यूब का। अब क्या ही बोल सकते हैं ना गाइस, वीडियो एडिटिंग एंड उसमें टाइम जाता है। अब सो हम इसलिए जाते हैं बॉडी रेस्ट के लिए, हेल्दी रूटीन के लिए, लेकिन फिर पापा आके में ताने मारते हैं 10-12 घंटे सोता हूं, उनको लगता है मैं 18 घंटे सोता हूँ। मैं कहा मैं 18 घंटे नहीं सोता हूँ, मैं नॉर्मली आप लोगों की तरह 8 घंटे सोता हूँ, लेकिन नहीं, किसी को विश्वास नहीं मेरी बात पे, सबको लगता है 10-12 घंटे सोता है। मैं कहा इतना कौन सोता है, कह रहे तो कुंभकर्ण है। मैं कहा आम इंसान हूँ, मतलब मैंगो मैन नहीं हूँ, नॉर्मल इंसान हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह 8 घंटे सोता हूँ, लेकिन नहीं, सबको यही लगता है मैं 12-12, 14-14 घंटे सोता हूँ। मैं कहा इतना कौन सोता है बे, इतनी तो थकान भी नहीं हुई मुझे। हाँ, अगर जैसे मैं पहले लाइव स्ट्रीम करता था तब बात अलग थी, अब तो रूटर का रिचार्ज ही नहीं है। रूटर के रिचार्ज के लिए मम्मी को बोला नौकरी कर ले, रिचार्ज हो जाएगा। क्या बोलूं, कुछ बोल ही नहीं सकते। तब मैं शांत रहता है, साइलेंट रहता है, कुछ बोल ही नहीं सकते ना जब किसी सिचुएशन में, तो सबसे बेस्ट है शांत रहो, साइलेंट रहो, वही सबसे बेस्ट है हमारे लिए। बिकॉज गाइज ज्यादा अगर हम बातें करेंगे एंड ऊपर से हम नौकरी भी नहीं कर रहे हैं तो वो हमारे लिए काफी खतरनाक हो जाएगा, एंड हमें ताने जो मिलेंगे कुछ नहीं कर सकते उन तानों का। एंड इसी के कारण से मैं दूर रहती। अभी उधर मम्मी कपड़े जो है ना तय कर रही है, मैंने मम्मी मुझे गुस्से में देख रही है, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कोई बात नहीं, इधर जाके ब्लॉग कर लेता हूँ, क्या कर सकते हैं। अब क्योंकि गाइस हमारा स्टाइल थोड़ा रॉ कंटेंट है ना, हम प्योर कंटेंट बनाते हैं, वही शेयर करते हैं जो हकीकत में हो रहा है, तो शायद इसी के कारण से थोड़ा नेगेटिव हो जाता है ना, क्या कर सकते हैं गाइस। अब देखो बात ऐसी, अब मम्मी तो करती है घर का काम, मैं घर के काम में उनकी थोड़ी थोड़ी मदद कराता हूँ, बहुत ज्यादा तो नहीं कराता हूँ। वो बात अलग है कि मम्मी ही ज्यादातर काम कर लेती है, बट कभी कभी मैं कर लेता हूँ। अरे हाँ गाइस, सुबह का किस्सा तो बताना भूल ही गया। सुबह एक तो गाइस यहाँ पानी नहीं आता, ठीक है, पानी नहीं आता ना नॉर्मली, तो दिक्कत आती है। फिर हम सोचते रहते हैं कि यार पानी तो आ नहीं रहा, एडजस्टमेंट कैसे करा जाए। तो मैंने क्या किया, मैं मस्त पानी भर लिया फटाफट। मैं कहा मम्मी फटाफट पानी भरते हैं, एंड मम्मी उस टाइम काम कर रही थी। मैंने चुपचाप सारी बाल्टियां भरी, सारे बर्तन भर के रख ली, एंड मैंने सारे बर्तन भर के रख लिए, बाल्टी भर के रख ली। मैंने सोचा मम्मी अब बोलेगी गुड बॉय,
एंड उन्होंने बोला तो कुछ नहीं। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मैं चुपचाप नहा लेता हूँ। एंड नहा के आ गए, सारा पानी कंज्यूम हो गया, जो बचा पानी वो जैसे वॉशरूम में कहीं जाना फ्रेश होना उसके लिए बचा लिया। तो मैंने गाइस 2 बाल्टी पानी भी बचाया। मैं कहा मम्मी ये पानी हमारे काम आएगा। तो बेसिकली मैंने वाटर सेविंग करी। मैंने सोचा एक्स्ट्रा पानी मैंने भर लिया था, तो मैंने कहा जब ये एक्स्ट्रा पानी भर ही लिया है तो थोड़ा थोड़ा पानी उसको एडजस्टमेंट कर दिया। थोड़ा पानी मैंने बाल्टी में बचा लिया, थोड़ा पानी मैंने कैंपर में रख दिया ताकि बच्चे पी सके, जो मम्मी बच्चे ट्यूशन पढ़ाती है उनको पानी मिल सके पीने को। तो बेसिकली आई सेव दी वाटर। तो आई थॉट दे विल से मी अ गुड बॉय, बट से दे सेड नथिंग। वो कुछ नहीं बोले, वो बस मुझे देखे एंड बस स्माइल की। एंड मुझे उस स्माइल का मतलब समझ नहीं आवे एंड मैं पूछता रह जावे इसका मतलब समझाओ, बट कुछ नहीं पता चला। अब हम सोच में पड़ गए, रे बाबा हुआ तो हुआ क्या, सही हुआ कि नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ वो तो पता नहीं चला, बट आई थिंक कुछ तो हुआ। सो गाइज आई ट्राइड इट। मैंने सोचा कि एटलीस्ट पॉजिटिविटी इमेज बनेगी मम्मी के आगे, बट पता नहीं, आई हैव नो आइडिया मम्मी ने क्या सोचा। एंड उन्होंने बोला तो कुछ नहीं, उन्होंने बस तो उस पानी को यूज किया। एंड गाइस मैं बता रहा मैंने उसके लिए ना नहाने के लिए, क्योंकि मैं कहीं कहीं दिनों में नहाता है ना, तो ये क्या पाऊंगा कुछ नहीं, मैंने नया साबुन निकाला गज। मैं बता रहा एक छोटा साबुन था ना गज, वो आधा यूज हो गया था। तो मैंने सोचा कि नया साबुन निकाल लेते हैं। मुझे लगा नया साबुन निकाल लूंगा तो यूज हो जाएगा, बट वो पुराने साबुन के ऊपर वो कहते नहीं गज, पापा ने क्या किया मतलब साबुन के ऊपर साबुन चिपका रखे दो। तो मस्त वो मैंने वही साबुन यूज कर लिया, नई टिक्की निकाल के रख ली। एंड मैंने सोचा कि चलो नई टिक्की में यूज कर लूंगा साबुन की, पर वो तो यूज ही नहीं हुई। मैं हैरान मान गया, आए ये पुरानी टिक्की साबुन की अभी तक खत्म कैसे नहीं हुई, जबकि मैंने उसे रगड़ रगड़ के नहाया, लेकिन वो टिक्की कंप्लीट ही नहीं। तो मैंने सोचा चलो ठीक है। मैंने गाइस एक काम करता हूँ, जैसे होता नहीं बाथरूम में वो नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको, बाथरूम की फ्रेशनेस करने के लिए कुछ फ्रेशनर टाइप होता है ना, तो मैंने जुगाड़ लगाया उसके लिए। अब वो फ्रेशनर तो है नहीं हमारे पास, तो मैं क्या करता है, साबुन होता है ना गाइस, साबुन का रैपर, तो साबुन की टिक्की निकाल दो, तो साबुन का रैपर को जब सूंघोगे उसमें साबुन की फ्रेग्रेंस होती है। तो मैं क्या करता हूँ गाइस, बेसिकली उस साबुन को निकाल लिया, यूज कर लिया, उस कवर को ऐसे झुका के रख देता हूँ एक एंगल के ऊपर, एक वर्टिकल एंगल के ऊपर 60 डिग्री पे ऐसे रख दिया। तो वो ना पूरे बाथरूम में ना उसकी महक रहती है। तो जब फिर मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ बाथरूम का, तो पूरा जो बाथरूम है ना फ्रेग्रेंस से महकता है उस साबुन की। तो उससे क्या होता है गाइस, फ्री में साबुन की फ्रेग्रेंस जो उस गत्ते में है वो पूरे के पूरे बाथरूम में फैल जाती है एंड बाथरूम भी महकता है। तो इट्स अ जुगाड़। वो बात अलग है कि टॉयलेट के लिए जो ओडोनिल होता है वो तो अलग आता है, टॉयलेट वाला तो नहीं है, बट बाथरूम में एटलीस्ट जुगाड़ चल सकता है गाइस, क्योंकि बाथरूम में हम नहाते हैं, तो नहाते तो आई थिंक ये जुगाड़ चल सकता है। बट वॉशरूम के लिए तो गाइस ओडोनिल ही आई थिंक बेस्ट रहता है, क्योंकि वही उसका प्रोडक्ट है। एंड आई थिंक हार्पिक भी है, बट ओडोनिल ज्यादा प्रेफर किया जाता है। यू नेवर नो गाइस, बाकी आप बताना गाइस आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं। हमने तो ओडोनिल यूज किया एंड साबुन में तो गाइस नॉर्मल लोकल ब्रांड, बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है, बता रहा है लक्स वक्स का लाइफ बॉय का साबुन जो है ना ये ठीक है, डेटॉल वगैरह, बट आई यूज अ लोकल ब्रांड का इतना मोटा साबुन आता है एंड वो जल्दी नहीं खत्म होता एंड वो कम पैसों में ज्यादा क्वांटिटी में मिल जाता है। तो इट्स अ जुगाड़, तो वो ज्यादा टाइम चलता है। तो बेसिकली साबुन है निरमा का। आई नो गाइस, आप बोलोगे निरमा वॉशिंग पाउडर तो सुना था, निरमा साबुन भी है। जी हाँ गाइस, निरमा साबुन भी होता है। आइए गाइस आपको उसके दर्शन कराते हैं। अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है कि निरमा नाम का भी कोई साबुन होता है, आइए अंदर पड़ा है। एक टिक्की बची थी, एक तो मैंने बाथरूम में रख दी, खैर वो छोड़िए, आइए आपको दिखाता हूँ एक टिक्की पड़ी है। एक ना गाइस, मैं ढूंढता नीचे ही पड़ी है, ये देखिए। आई निरमा साबुन। तो बेसिकली गाइस ये काफी बड़ा होता है साबुन, आई थिंक ये महंगा आता है, थोड़ा ज्यादा महंगा तो नहीं है, 40-50 रुपए का आता होगा एक टिक्की, बाकी पता नहीं, शायद ज्यादा ही महंगा हो, क्योंकि पापा तो पैक लेके आते हैं, 4-5 साबुन एक साथ ले आते हैं ऐसे एंड वो मस्त निकलते हैं लंबे टाइम पर। अब मैं तो गाइस सर्दियों में तो कितने दिनों में नहाना होता है वो तो छोड़ो,
गर्मियों में तो चलो मैं एडजस्ट कर लेता है जैसे तैसे करके हफ्ते एक हफ्ते में, बट सर्दियों में तो ओह मैं बता रहा बड़ा बड़ा लंबा जाता है, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट इज व्हाट इट इज माय स्टाइल। कि मेरा स्टाइल है थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा यूनिक, थोड़ा अतरंगी। ये सतरंगी, सतरंगी क्या होता है? खैर छोड़ो, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा जरूर। सो यस आई थिंक या एंड गाइस ये साबुन की जो झाग है ना वो प्रॉपर बनती है, मतलब आप इसको जैसे बॉडी पे रगड़ोगे ना तो मेरी बॉडी पे ये जब साबुन में लगाते तो इसकी महक भी है, इस साबुन में फ्रेग्रेंस भी है एंड झाग तो बनती है। मैं कहा जब झाग भी बन रही है, फ्रेग्रेंस भी है, तो और क्या चाहिए। एंड प्राइस भी मॉडरेट है, मतलब बहुत ना बहुत ज्यादा महंगा ना बहुत ज्यादा सस्ता, एवरेज। तो मैं कहा जब एवरेज प्राइस पे साबुन में झाग बन रही है, फ्रेग्रेंस है, तो और क्या चाहिए वे, बस मैं कहा ये सही है। पहले मैं भी सोचता था डेटॉल का साबुन यूज करें, लाइफ बॉय का साबुन यूज करें, बड़े बड़े ब्रांड यूज करें, लेकिन फिर मैंने सोचा यार बड़े बड़े ब्रांड यूज करो, बात तो वही है ना। देखो कोई भी साबुन यूज कर लो, चाहे लाइबो का यूज कर लो, चाहे डेटॉल का यूज कर लो, बननी तो उससे झाग ही है ना। रही बात फ्रेग्रेंस की, वो बात अलग है। फ्रेग्रेंस तो अलग अलग साबुनों में आती है कि खुशबू आ रही है अलग अलग साबुन में से, वो बात अलग है, लेकिन यूजली बनते तो झाग ही है ना, तो झाग तो कॉमन है। तो बेसिकली इसी तरह से कोई सा भी साबुन चलते हैं, चाहे वो लक्स का हो, चाहे डेटॉल का हो, चाहे लाइबॉय का हो, चाहे निरमा का हो, क्या फर्क पड़ता है। तो इसी तरह से गाइस, हाँ बस वो है कि आप जैसे साबुन यूज करो आपकी बॉडी के ऊपर कोई साइड इफेक्ट दे रहा है कि नहीं, बस वो है। इन मेरी बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं फर्क पड़ता, आई एम लाइक नहा लो बस, फ्रेश हो जाओ मस्त। अब पापा क्या करते हैं, पापा है देसी स्टाइल में, जैसे गाँव के नहीं होते ट्यूबवेल टाइप, वो तो बाहर खुले में नहा लेती। मैं कहा अरे ये मतलब यहाँ ट्यूबवेल नहीं, यहाँ खुला जो बरामदा ये थी। तो मैं कहा पापा जी बाथरूम में नहाना चाहिए ना, कह रे अरे तुझे पता हम अपने गांव में ट्यूबवेल में नहाया करते थे। मैं कहा मैंने तो कभी ट्यूबवेल देखा नहीं, एक बार देखा था, अब उसमें नहाने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि ठंडा बहुत पानी था। एंड पापा ने कहा एक बार लेके गए थे मुझे ट्यूबवेल पे, तो कह रही नहाएगा, मैं कहा बहुत ठंडा पानी है, इतना ठंडे पानी में कैसे नहाऊंगा मैं। एंड उसके बाद एक बार मैं जब आई थिंक हरिद्वार गया था, तो वहां जो गंगा में डुबकी लगानी है ना, मैं बता रहा है इतना ठंडा पानी था ना, मैं डुबकी लगाने के लिए अंदर टुपक किया एंड बाहर निकल गया। मैं कह रहा बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है, अरे अरे बाप रे। तो उस ठंडक ठंडक के कारण न गई, मैं बता रहा कि वो ठंडा पानी से मुझे जुकाम तो नहीं हुआ बट ठंड बहुत लगी। एंड मैं बता रहा पापा मुझे लेके गए थे एक बार सुबह सुबह, बहुत अर्ली मॉर्निंग में गए थे हरिद्वार, एंड हमने सुबह सुबह आई थिंक अर्ली मॉर्निंग में डुबकी लगाई थी। पापा को तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उनका तो नॉर्मल है, मेरी डुबकी लगा के जो हालत खराब हुई है। एंड वो भी मैंने लगाई थी सर्दियों में, भरी हुई सर्दियों में, सुबह 7-8 बजे डुबकी लगा रहा हूँ, 7-8 बजे। गाइस पापा आ गए तो 7-8 बजे मैंने डुबकी लगाई थी गाइस, एंड वो ठंडा ठंडा पानी से जो मैं कपकपाया हूं मैं बता रहा। लेकिन उसके बाद फिर खाना खाया, तो खाना खाने से थोड़ी गर्मी आई बॉडी में, सर्दियों का टाइम था ना गाइस, तो थोड़ी ठंड ज्यादा लगी थी क्योंकि अर्ली मॉर्निंग डुबकी लगाना इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। बट आई थिंक उस दिन कोई त्योहार था, मुझे याद नहीं है कौन सा त्योहार था, एंड बहुत लोग डुबकी लगा रहे, कई लाखों में लोग डुबकी लगा रहे इतने ठंडे पानी में इतनी सुबह सुबह, एंड वो भी सर्दियों में। मैं तो हैरान, अरे डुबकी कैसे लगा रहे हो। खैर वो तो सर्दियों की बात है। अब रही बात गर्मियों की, गर्मियों में गाइस थोड़ा ठंडा पानी मॉडरेट ही है, मतलब बहुत ठंडा तो नहीं है, बट यार बॉडी का फर्क पड़ता है। तो या पहले तो देखो गाइस मैं ऐसा था कि मैं नहा लेता था बहुत ठंडे पानी से भी, बट कोविड के बाद से थोड़ा शेड्यूल ही ऐसा हो गया, तो ठीक है एडजस्टमेंट हो जाती है। गर्म और ठंडे को मिला के गुनगुने पानी से नहा लेते हैं, तो विच इज अ क्वाइट बैलेंस, एंड आई थिंक उससे बैलेंस हो जाता है गाइज। एंड या सो उससे नहाने से फ्रेशनेस आती है। वैसे तो कहते हैं गाइज ठंडे पानी से नहाने से हम क्या बोलते हैं बॉडी में हीट जो होती है बैलेंस होती है, बट मैंने कहा मैं गुनगुने पानी से नहाता हूँ, गुनगुने पानी भी बैलेंस है एंड उससे फ्रेशनेस मिलती है, इजंट इट गाइज। बाकी तो मुझे बहुत नींद आ रही है एंड गाइस व्लॉग काफी लंबा हो रहा है, तो ठीक है गाइस दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस व्लॉग। और अगर आज के व्लॉग में मजा आया तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।
है।